राइट क्लिक, रन हो जाए इंस्टॉल। ओके, अभी हमारा एलसीआर मीटर और फर्नेस दोनों कनेक्टेड है ना सिस्टम से? सिस्टम से हाँ, दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये एनएफ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। कहाँ क्लिक करना है? इसमें एनएफ पे, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, यूएसबी को सेलेक्ट कीजिए। अब ये ग्रीन एलईडी ग्लो किया राइट? हाँ, सिमिलरली आपको यूरो थर्म पे, टेम्परेचर पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। USB और कॉम आ रहा होगा, कॉम 3, हाँ हाँ, वो भी ग्रीन क्लोज किया दिखा है। राइट? हाँ, अब टेम्परेचर वर्सेस फ्रीक्वेंसी पैरामीटर जो इन बिटवीन में है उसे उसे सिंगल क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक, हाँ आ गया पैनल हमारा? हाँ आ गया। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर से सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा प्रोसेस है यहाँ से डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है कॉन्फ़िगरेशन विंडो और सबसे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। कॉन्फ़िगरेशन विंडो, हाँ हाँ राइट, ये और जो वोल्टेज बाइस वगैरह है उसे हमें कुछ नहीं करना है, उसे एज इट इज छोड़ देना, बिकॉज वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी प्रीसेट जो है वही वैल्यू रहेगा। ठीक है, अच्छा। कौन सा? एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो है, वी कांट चेंज एनीथिंग, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और कुछ भी नहीं आएगा शायद, नहीं भी आ रहा है। सेकेंड में जो नेक मेजरमेंट विंडो के जस्ट नीचे हमारा टेम्परेचर का पैरामीटर है। हाँ, स्टार्ट टेम्परेचर, स्टॉप टेम्परेचर एंड स्टेप साइज। यस, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ, लेट्स सपोज हम 30 डिग्री से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 30 एंटर कर देंगे और जो स्टॉप टेम्परेचर, हाँ जो भी वैल्यू है, स्टार्ट टेम्परेचर 30 या 25 या फिर 35 या 50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो टेम्परेचर हम यहाँ पे एंटर करें। स्टॉप टेम्परेचर होगा जो जितना तक हम मैक्सिमम टेम्परेचर रीच आउट करना है फर्नेस को, वेदर इट इज 120 और 150 और 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्टॉप टेम्परेचर में आ जाएगा। और स्टेप साइज हो गया कि कितना स्टेप साइज से टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा। जैसे हम स्टेप साइज हमने दे दिया 2 डिग्री सेल्सियस राइट, तो नेक्स्ट स्टार्ट टेम्परेचर अगर 30 है तो नेक्स्ट टेम्परेचर हमें 32 पे हमें डेटा लॉग करेगा, फिर नेक्स्ट 34 पे डेटा लॉग करेगा। ओके, सो ये स्टेप साइज हो गया कि हमें कितने स्टेप पे हमें डेटा चाहिए। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में चाहिए तो 5 डिग्री सेल्सियस में हम एंटर कर देंगे। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम स्टेप साइज एंटर कर देंगे राइट। उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में मोड है, अपर हैंड कॉर्नर मोड में अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये वाला मोड या ये वाला मोड? ये वाला मोड ना जो स्वीप एंड लिस्ट है। हाँ राइट राइट राइट, तो अभी ये स्वीप पे है, हम इसे लिस्ट मोड में भी कर सकते हैं। लिस्ट मोड में अगर हम एंटर करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ऐड करके हम ऐड क्या करना है कि जैसे अगर हमें पता है कि हमें कितने डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग्स चाहिए, लेट्स सपोज हमें 50 पे चाहिए, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, फिर नेक्स्ट 70 पे चाहिए, फिर नेक्स्ट 100 अच्छा, पे, 200 पे, तो यहाँ पे हम स्टेप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे कि टेम्परेचर मतलब स्टेप में जो मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, हम इसमें अलग अलग टेम्परेचर में अगर हमको चाहिए तो हम लिस्ट के जरिए उसको सेट कर सकते हैं। राइट राइट, सो वहाँ पे स्वीप हो रहा है, स्वीप मींस एवरी 2 डिग्री सेल्सियस वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर नेक्स्ट पे चला जाएगा, ब्लॉक कर लेगा। यहाँ पे हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं जितने पे मुझे, अगर 50 पे चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस करके हमें ऐड, तो इसको ऐड करके जाना है। फिर एक बार 30 दे दिया, उसके बाद 35, उसके बाद 40 ना 40 ना, माने यूनिफॉर्म इंटरवल যেটা আপনাকে দরকার নেই তো সেই জায়গায় এইটা ইউজ হবে। যদি यूनिफॉर्म इंटरवल দরকার তো সেটি মানে স্টেপ সাইজে 5 পকে দেলে ହେଇଯିବ। ও सॉरी, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे 5 6 10 स्टेप्स ऐड कर देंगे जो जितने, जैसे कि अगर 200
हाँ 40। तो अगर हमें 200 तक मेजरमेंट चाहिए तो हमें इसे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 ऐसे करके 200 तक हम ऐड कर सकते हैं टेम्परेचर। अच्छा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे दो और जो इंडिकेटर है, करंट टेम्परेचर और सेट पॉइंट टेम्परेचर। तो ये करंट टेम्परेचर आपका शो कर रहा होगा जो फर्नेस का भी टेम्परेचर है। 32, इसका 32। 31.8। हाँ, कुछ शो कर रहा है वहाँ पे करंट टेम्परेचर में। हाँ। फर्नेस में 32 शो कर रहा है, इधर कर रहे हैं 31.9। फर्नेस का कितना है? 32। और सॉफ्टवेयर में शो कर रहे हैं 30। शो कर रहा होगा, हाँ राइट। सेट पॉइंट टेम्परेचर अगेन हो गया कि जो हमने फिनिश जो जैसे हमें 200 तक रीच करना है, तो यहाँ पे ये 200 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप हमें बता देगा कि अगर हमें 200 तक रीच करना है तो आपने 50 दे दिया, नेक्स्ट अगर 60 आप दे रहे हैं तो ये सेट पॉइंट है इसका, इसके लिए ये नेक्स्ट 60 हो जाएगा। जैसे ही 60 पे रीच करेगा फिर नेक्स्ट जो इसका कमांड हमने दिया है ऐड किया टेम्परेचर, यहाँ पे सेट पॉइंट वो हो जाएगा। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को सिग्नल दे रहे हैं कि नेक्स्ट टेम्परेचर पे अभी रीच करने के लिए। ठीक है, और एक बार बोलिए सर, नहीं समझ में आया ये वाला। हाँ, तो ये लिस्ट सेट मोड पॉइंट हो गया वाला और नहीं ये समझ। हाँ तो ये दोनों हमारा लिस्ट और स्वीप मोड हो गए। तो जनरली हम किसी में भी टेम्परेचर ये नहीं, हमारा टेम्परेचर वाला part सेट है। पॉइंट आपने क्या बोला, और एक बार बोलिए सेट पॉइंट के बारे में। हाँ हाँ, सेट पॉइंट टेम्परेचर के बारे में और एक बार बोलिए। ओके। सेट पॉइंट टेम्परेचर मिस हो गया कि हमने टेम्परेचर नेक्स्ट कितना रीच करना है उसे सेट पॉइंट। दैट मींस सेट पॉइंट हमने कितना, जैसे कि हमने फर्नेस पे सेट पॉइंट 35 ऐड कर दिया था, राइट। तो कंट्रोलर 35 डिग्री सेल्सियस पे सिग्नल मिल गया उसे और वो हीट होके 35 डिग्री सेल्सियस पे रीच आउट हो जाएगा फर्नेस। ओके। वो मैनुअल था। मैंने ये वाला ये ठीक यहाँ पे चेंज कर बैठा। यहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सेट पॉइंट का मतलब हुआ कि हमने स्टार्ट टेम्परेचर जो दिया और स्टॉप टेम्परेचर जो दिया, उसका स्टेप साइज कितना दिया। तो अगर हमने स्टेप साइज 5 डिग्री सेल्सियस दिया तो 30 से 35 इसका सेट पॉइंट टेम्परेचर नेक्स्ट के लिए 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 पे सारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उस पर डेटा लॉग हो जाएगा। नेक्स्ट सेट पॉइंट हमारा 40 हो जाएगा। तो जो स्टेप साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये सेट पॉइंट चेंज होते रहेगा। अच्छा, तो उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है? नहीं, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें ये बेसिकली इंडिकेटर है, ये कंट्रोल नहीं है। इसमें कुछ भी कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकते आप, वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। ये जस्ट इंडिकेशन के लिए कि आपका नेक्स्ट सेट पॉइंट इतना टेम्परेचर है। ओके। हमें सिर्फ स्टार्ट टेम्परेचर, स्टॉप टेम्परेचर और स्टेप साइज अगर हमें लिस्ट मोड में है, स्वीप मोड में है तो, और लिस्ट मोड में है तो ऐड करना है टेम्परेचर। तो स्वीप कर दो। अगर स्वीप में है तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज एंटर करके दैट्स ऑल। रख 120 राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी का पैनल। तो फ्रीक्वेंसी में भी सेम है। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो स्वीप आएगा, लिस्ट आएगा और मल्टी स्वीप आएगा, तीन ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम स्वीप को देख लेते हैं। स्वीप में आपका सिमिलरली स्टार्ट फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए और स्टॉप, जैसे हमने एलसीआर मीटर में मैनुअली फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट किया था ना, हाँ कि स्टार्ट फ्रीक्वेंसी का लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट। हाँ 40 और 1 मेगाहर्ट्ज जो था उस टाइम में, 40 किलोहर्ट्ज एंड 1 मेगाहर्ट्ज है। 40 हर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज। हाँ 40 किलो ना। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे लेट्स सपोज हम 20 हर्ट्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और हमें मैक्सिमम 100 किलोहर्ट्ज तक जाना है। तो 100 किलोहर्ट्ज तक के लिए यहाँ पे 100 और 100,000 यहाँ पे हम वैल्यू मैनुअली एंटर कर देंगे। ते वैल्यू ना वो क्या ना यदि मेगाहर्ट्ज का भी होता है 100,000 1 2 3। ठीक है, तो वो हमारा 100 किलोहर्ट्ज पे स्टॉप फ्रीक्वेंसी हो गया। और पॉइंट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि उस बीच में 20 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज के बीच में हमें कितना फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स पे डेटा लॉग करना है।
सो ये क्या करेगा, 20 से 100 किलोहर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है उसे अगर हम 10 पॉइंट्स यहाँ पे देते हैं तो वो 10 में डिवाइड कर देगा। 20 to 100 के का जो डिफरेंस है उसे। और वो 10 पॉइंट्स का हमें फ्रीक्वेंसी 10 पॉइंट्स पे हमें डेटा ब्लॉक करके बताएगा सॉफ्टवेयर। ओके, लेट्स से 100 तो इसको नॉर्मली कितना रखते हैं? वही 10? नहीं, हाँ, नॉर्मली 10 रखते हैं, जो 10 पॉइंट्स रख सकते हैं, 5 पॉइंट्स रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, 10। तो 20 to 100 किलोहर्ट्ज के बीच में हमें, जैसे अभी अगर हम एज्यूम करें कि 20 to 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो 20 to 100 किलोहर्ट्ज में अगर हम उसे 10 से डिवाइड करें तो एवरी जैसे 20 हर्ट्ज पे एक आपको रीडिंग मिल जाएगा, नेक्स्ट 1 किलोहर्ट्ज पे आपको नेक्स्ट से मिल जाएगा, ठीक है, थर्ड आपको 10 किलोहर्ट्ज पे मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 20 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज। सो अगर हमने 10 पॉइंट्स दिया है तो 10 रीडिंग्स हमें मिल जाएगा, वो एवरेज ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा और 10 पॉइंट्स पे हमें रीडिंग्स बता देगा। अगर हम 5 ले रहे हैं तो 20 पे, फिर नेक्स्ट 40 पे, नेक्स्ट 60 किलोहर्ट्ज पे, 80 किलोहर्ट्ज पे एंड देन 100 किलोहर्ट्ज पे। तो पॉइंट्स So, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आएगा ना? हाँ, पॉइंट्स अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पॉइंट्स आएगा। हाँ, पॉइंट्स ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स पे हमें आई थिंक हम इसको कितना कुछ भी ले सकते हैं साथ, मतलब 100 200 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फर्नेस है वो क्या करे, अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं तो यहाँ पे ये एक बार में अगर लेट से हमने 100 पॉइंट्स दे दिया, राइट, तो 100 पॉइंट्स पे ये लॉक करने में ये टाइम लेता है, और अब लेट से हमने कि 5 मिनट्स में ये या फिर 4 मिनट्स में इसने 100 पॉइंट्स रीडिंग लॉक किया, राइट। लेकिन जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो फास्ट हीट हो रहा है, तो उसके वजह से ये क्या होगा कि एरर आ जाएगा मेजरमेंट में। दैट मीन्स ये जब तक हमें 10 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स जब तक ये लॉक करेगा तब तक टेम्परेचर हमारा नेक्स्ट टेम्परेचर में पहुंच जाएगा सेट पॉइंट पे, और फ्रिक्वेंसी तब तक आपको लॉक हो ही रहा है, तो उससे ये फिर टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो मैक्सिमम 10 है। हाँ, नहीं, हाँ, मैक्सिमम आप ये डिपेंड करता है कि आपने फ्रीक्वेंसी स्टार्ट और स्टॉप रेंज क्या रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कम ये रखा हुआ है तो पॉइंट्स आप कम रख सकते हैं। अगर आपने टेम्परेचर का स्टेप साइज ज़्यादा रखा, लेट्स से आपने 10 डिग्री सेल्सियस रखा, राइट, तो 10 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए इसको तो 5 मिनट्स का अराउंड का टाइम चाहिए होगा या फिर 4 मिनट्स का, तो फिर आप पॉइंट्स ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रखते हैं या फिर 3 डिग्री सेल्सियस तो पॉइंट्स कम रखिएगा। अच्छा, तो स्टेप साइज जितना कम होगा पॉइंट्स उतना कम होगा। स्टेप साइज अगर आप टेम्परेचर का बढ़ाते हैं तो पॉइंट्स आप ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब ये जितना आप जो बोल रहे हैं कि स्टेप साइज जितना होगा उसी हिसाब से पॉइंट्स फिक्स करेंगे, मतलब प्रोफेशनली। हाँ, राइट, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स हमारा वेरी करेगा, ठीक है। सो लेट्स से लिस्ट में सिलेक्ट कीजिए। मतलब हमें ये पूछना था कि मतलब जो स्टेप साइज और पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है कौन सा मतलब आइडियल है, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता ना, मतलब 5 में 10 लेना है या फिर 10 में 5 लेना है। राइट, तो आप 10 पॉइंट्स यहाँ पे रख सकते हैं स्वीप में, और स्टेप साइज 5 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। एंट्री नेक्स्ट आप नोट में लिस्ट में क्लिक कीजिए फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, तो जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था, टेम्परेचर में हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमने स्वीप में क्या किया, 20 हमने स्टार्ट फ्रीक्वेंसी स्टॉप फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से हमें 20 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज तक रीडिंग चाहिए, राइट, तो हमने यहाँ पे 20 ये ऐड की, 20 ऑलरेडी आई थिंक वहाँ पे मेंशन होगा, तो ये फॉरवर्ड एरो जो है उसे आप क्लिक कर देंगे तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट एक बार और 20 ऐड कर देगा। फिर उसे रिमूव कर सकते हैं जो बैकवर्ड वाला इंडिकेटर है उससे। हाँ, अभी हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एंटर करते हैं 100 किलोहर्ट्ज, ओके, या फिर 10 किलोहर्ट्ज, लेट्स सपोज 10 किलोहर्ट्ज। फॉरवर्ड क्लिक पे
क्लिक करेंगे तो वो 10 किलो हर्ट्ज पे आएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आप लेट्स से हमने 100 किलो हर्ट्ज किया, 1 और ऐड करके 100 किलो हर्ट्ज पे कर दिया। ओके, फिर हम 100 किलो हर्ट्ज हो गया, नेक्स्ट हमारा 200 किलो हर्ट्ज ऐड कर दिया हमने, डायरेक्ट 1 को 2 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली से यहाँ पे हम 5 मेगाहर्ट्ज तक जाते हैं, सॉरी 500 किलो हर्ट्ज तक, 300, नेक्स्ट 400 और नेक्स्ट 500। ओके, और 20 को अब हम रिमूव कर देते हैं, बैकवर्ड से रिमूव कर दीजिए। हाँ, तो अभी हमें अराउंड 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिया फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो अब जो डेटा लॉग होगा, पहले क्या कर रहा था कि 20 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज में 10 पॉइंट्स वो ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल के वो हमें डेटा लॉग करके बता देगा। यहाँ पे हम अगर किसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे हमें रेंज चाहिए कि नहीं, हमें 110 किलो हर्ट्ज पे या फिर 100 या फिर 200 किलो हर्ट्ज पे रीडिंग चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें 1 मेगाहर्ट्ज तक, तो यहाँ पे अलग अलग लिस्ट मोड में जाके 5-6 फ्रीक्वेंसी या 10 फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देंगे। ये बेसिकली पॉइंट्स हो गए, जैसे वहाँ पे 10 पॉइंट्स था, तो 10 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे अगर आपको 10 पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, ये 10 फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे आपको रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, सो ये सिमिलर टू टेम्परेचर है, ये लिस्ट मोड और स्वीप मोड इसमें। एक था मल्टी स्वीप। हाँ, राइट। अब मल्टी स्वीप पे क्लिक कीजिए। क्या? वही लिस्ट वाला ही मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं। लिस्ट में जो दिखा रहा है उसमें मल्टी स्वीप में वही दिखा रहा है। राइट, मल्टी स्वीप में भी वही बताएगा। मल्टी स्वीप में इसमें भी आप सिमिलरली आप टेम्परेचर ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो ग्राफ में आपको आ जाएगा। मल्टी स्वीप अगर आप ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ग्राफ का मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेजरली आपका स्वीप और लिस्ट ही है, जो जहाँ से आप मल्टी स्वीप में कुछ पॉइंट्स नहीं रहेगा। मल्टी स्वीप में डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें डेटा मिलेंगे, वो ग्राफ में मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब मल्टी स्वीप के लिए इनपुट पॉइंट्स कुछ नहीं होगा। हाँ, मल्टी स्वीप में भी हम जैसे लिस्ट में हमने पॉइंट्स ऐड किया है, सिमिलरली हम मल्टी स्वीप में भी उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। मल्टी स्वीप में भी ओके, जितने फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, जैसे 100 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज और 2 मेगाहर्ट्ज तक हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। ठीक ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैनल है वो पैरामीटर का है। तो पैरामीटर को जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा पैरामीटर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो जो पैरामीटर, जैसे वहाँ पे पैरामीटर सेकेंडरी था LCR मीटर में, सिमिलरली यहाँ पे जैसे लेट्स से हमने C को सिलेक्ट किया, कैपेसिटेंस को, और उसे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने D को सिलेक्ट किया और उसे ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम टोटल 4 पैरामीटर एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमने एक और R पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया और एक लेट्स से L हमने फेज एंगल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अगर हमने चारों को ऐड कर दिया तो मैक्सिमम हम 4 पैरामीटर एक साथ मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेप था। हमने सबसे पहले टेम्परेचर सिलेक्ट किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया, एंड देन हमने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिया। सो मिनिमम अगर हमें रिमूव करना है किसी पैरामीटर को, तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर को सिलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करना है, तो वो पर्टिकुलर रिमूव हो जाएगा। जैसे आप पेज पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा पैरामीटर। ओके। ये वाला पैनल क्यों जो रहा है, जो वोल्टेज वाले में उसमें भी कुछ चेंजेस करना है या फिर वो बस बाय डिफॉल्ट है? कौन सा वाला कह रहे हैं?
वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन विंडो के बाद जो है वोल्टेज बायस वोल्टेज साथ एरिया देन थिकनेस। नहीं, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, ये 22 वोल्टेज है, ऑटोमेटिकली 1 वोल्ट पे सिलेक्टेड। ओके इसका बिकॉज ये ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल ले रहा है, तो यहाँ से इसका इसलिए कंट्रोल नहीं दिया गया है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में पहले से प्री सिलेक्टेड है वहाँ पे 22 तो वोल्ट। कंट्रोल कर सिलेक्ट होछि तो ହେଉଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଗଣିତ ଯେ ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଏ ଅଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବନି। ठीक है। फिर दिन क्या करना है उसके बाद? हाँ, ये अभी हमने टेम्परेचर फिर फ्रिक्वेंसी फिर पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें मेजर पे क्लिक करना है। अच्छा सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होगा। 120 का ना मेजर लेफ्ट करिए हैंड आप साइड उसे में आपका लगे मेजर का एक बटन होगा। हाँ ये वाला। हाँ, मेजर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सैंपल होल्डर है फर्नेस का उसको लगाएंगे या नहीं, उसको जस्ट ऐसे एज इट इज वो अभी बाहर है, अभी उसको मैंने अटैच नहीं किया उसको उसके साथ? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो जैसा मेजर पे क्लिक भी करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने देखा मेजर पे जैसे आपने क्लिक किया, ये स्टॉप का जो इंडिकेटर है वो हमारा एक्टिव होगा। ठीक है, तो इन बिटवीन लेट से अगर आपको स्टॉप करना है मेजरमेंट, तो स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये मेजरमेंट स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज जब ये 10 पॉइंट्स पूरे टेम्परेचर पे रेंज पे हमारा डेटा लॉग कर लेगा, देन टेस्ट कंप्लीटेड बताएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, वो टेस्ट कंप्लीट करके वो शो करेगा, फिर उसे ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है,